ईरान ने कतर पर मिसाइल बरसाकर खुद मुख्तारी पर हमला किया, जवाब देने का जायजा ले रहे हैं। पैगाम देना चाहते हैं कि कतर अपनी हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एयर डिफेंस ने ईरान से फायर किए मिसाइल मार गिराए, सिर्फ एक बच निकला। उन हमलों से पूरे खित्ते को ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकता है। कल जो हुआ उससे हमें सदमा पहुंचा। जारहत के बावजूद कतर इस मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। ईरानी सदर ने अमीर कतर को फ़ोन किया है। हम समझते हैं अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। गजा पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत करते हैं। ये मौका है कि पूरी दुनिया इसराइल के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खात्मे के लिए काम करे। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में जंग के बादल कम होने पर इत्मीनान है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम का कहना है, हम कतर के साथ खड़े हैं। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। इसराइली काबिज़ अफ़वाज की बेदखली तक अमन कायम नहीं हो सकता। इलाकाई मामलात पर इसराइल पर दबाव डालना होगा। 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर। अमरीकी सदर ने एक और जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा, सीज़ फायर का आगाज़ हो गया है, बराए मेहरबानी इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। ये डील B-2 पायलट्स की जरूरत के बगैर मुमकिन नहीं थी। ईरान की 12 घंटे की जंगबंदी के बाद इसराइल 12 घंटे तक सीज़ फायर करेगा। 24 घंटे के बाद 12 रोज़ा जंग का बाज़ाब्ता खात्मा होगा और दुनिया उसे सराहेगी। सीज़ फायर के हर मामले में फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। दोनों ममालिक को अमन की तरफ आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। दुनिया और मशरिक़ वुस्ता जंग के असल फाते हैं। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, कहा कि ईरान की जानिब से सीज़ फायर के बाद मिसाइल दागा गया, इसराइल ने उसे नाकाम बना दिया। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल के किसी जगह गिरने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के निफाज से पहले इसराइल पर हमले किए गए। मिसाइलों की छठी लहर दागी गई। मिसाइल बेरशिबा, तल अबीब और हैफा समेत मुतादिद शहरों में गिरे। बेरशिबा में तबाही, 11 यहूदी आबादकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरादर ममालिक के सुफरा की मुलाकात। चीन, कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों ने मुलाकातें की। मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक के सरबराहान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरान को तबाह करने के इसराइली दावे ज़मीन बोस हो गए। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फ़तह ईरानी क़यादत के हौसले की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, ईरान ने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, नहायत ही जारहाना माहौल में मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की क़यादत और अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बानी PTI को जमानत ना मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी PTI ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ATC लाहौर ने भी चेयरमैन की दरख्वास्तें मुस्तरद की थीं। स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के 136 मुतालिबात ज़र की मंजूरी एजेंडे में शामिल। महकमे मौसमियाती तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ ग्रांट कसरत राय से मंजूर। शोबे मवासिलात की 31 करोड़ 36 लाख रुपए से ज़ायद की मुतालिबात ज़र मंजूर। पोस्ट ऑफिस और IT के मुतालिबात ज़र भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। दिफाई पैदावार, इक्तसादी अमूर, HEC, न्यू टेक, अमूर खारजा समेत दीगर महकमों के लिए मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर अवैस कादिर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। अपोजिशन की जानिब से 100 से ज़्यादा कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध ने कहा, स्पीकर और गवर्नर के अखराजात पर कोई कटौती की तहरीक नहीं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात पर कटौती की तहरीक ले आए। इस साल अखराजात ज़्यादा हैं। मेहमान पर बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। तहाइफ में अजरा को टोपी देते हैं। हाथ से बनी अशिया भी बतौर तोहफा दी जाती हैं। ये अखराजात हम इंतहाई मजबूरी में करते हैं। MQM के राशिद खान ने कहा कि तोहफे तहाइफ अपनी
जेब से दिया करें। वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मुझे भी बहुत अच्छे तोहफ़े मिलते हैं, वो सब तोशा खाना में पड़े हैं, मुल्क का कानून है उसी पर चलते हैं। बानी पीटीआई को जमानत ना मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ATC लाहौर ने भी चेयरमैन की दरख्वास्तें मुस्तरद की थीं। स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन के 136 मुतालिबात ज़र की मंजूरी। एजेंडे में शामिल महकमे मौसमियाती तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ ग्रांट कसरत राय से मंजूर। शोबे मवासिलात की 31 करोड़ 36 लाख रुपए से ज़ायद की मुतालिबात ज़र मंजूर। पोस्ट ऑफिस और IT के मुतालिबात ज़र भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। दिफाई पैदावार, इक्तसादी अमूर, HEC, न्यू टेक, अमूर खारजा समेत दीगर महकमों के लिए मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर अवैस कादिर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। अपोजिशन की जानिब से 100 से ज़्यादा कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध ने कहा स्पीकर और गवर्नर के अखराजात पर कोई कटौती की तहरीक नहीं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात पर कटौती की तहरीक ले आए। इस साल अखराजात ज़्यादा हैं, मेहमान पर बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। तहाइफ में अजरा को टोपी देते हैं, हाथ से बनी अशिया भी बतौर तोहफा दी जाती हैं। ये अखराजात हम इंतहाई मजबूरी में करते हैं। MKM के राशिद खान ने कहा कि तोहफे तहाइफ अपनी जेब से दिया करें। वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मुझे भी बहुत अच्छे तोहफ़े मिलते हैं, वो सब तोशा खाना में पड़े हैं, मुल्क का कानून है उसी पर चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए खसूसी इजलास। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वुज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को ज़ाती निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के लिए यकसां तर्ज पर सबीलें लगाई जाएंगी। गर्मी और हब से बचाव के लिए जुलूस के आगे छिड़काव किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के SOPs अमली इक़दामात नजर आने चाहिए। आशूरा पर बिजली की बंदिश न करने का भी हुक्म दे दिया। और एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप का चैंपियन कौन होगा? पाकिस्तान और मेज़बान बहरीन में टाइटल मार्का आज। मनामा में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में यादगार परफॉर्मेंस के बाद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। टूर्नामेंट की फातेह टीम एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करेगी।